गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता था कि जब हम किसी मिक्सचर में, किसी वाटर में जब हम कोई चीज़ में घोलने लग जाते हैं, जैसे हमने सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया था। अगर हम वाटर में सॉल्ट मिलाते जाएं तो पहले तो वो क्या होएगा, डिजोल्व होता रहेगा, उसके अंदर घुलता रहेगा। पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो सॉल्ट उसके अंदर घुलना बंद हो जाएगा। तो वो कौन सी स्टेज होगी? वो सैचुरेटेड स्टेज होगी कि जब किसी लिक्विड के अंदर कोई और सब्सटेंस, कोई मटेरियल घुलना बंद हो जाए तो वो क्या हो जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे और अच्छे से समझ आएगा आपको। Here is a hint as to what might have wrong gone with पहेली। ये ऊपर हमने कल पढ़ा था कि पहेली को क्या डाउट हो रहा था, तो उससे सॉल्व हो गया ये। ठीक है, टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद सैंड, perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. जब हमने सैंड में बहुत सारा सॉल्ट मिला दिया था ना, तो वो क्या हुआ कि जो सॉल्ट था वो उसके अंदर मिक्स होना बंद हो गया। She could solve her problem by using a large quantity of water. अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ले लेगी तो उसमें घुल जाएगा। ठीक है, suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in a mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? अब वो कह रहा है कि ना, मान लो हमने पानी लिया था, उसके अंदर हमने नमक डाला, पहले वो घुलने लग गया, फिर थोड़ी देर बाद हम जब और ज़्यादा मिलाते गए तो वो घुलना बंद हो गया। ठीक है, अब पहेली को डाउट हो रहा था कि अब क्या करें, अब कैसे घोलें उस नमक को। तो हमने क्या सॉल्यूशन बताया कि थोड़ा और पानी मिला दो ताकि वो जो नया पानी, फ्रेश पानी आया उसके अंदर वो नमक घुल जाए। पर मान लो अगर हमारे पास और वाटर अवेलेबल नहीं है और हमारे पास पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो कैसे उस सॉल्यूशन में घोला जाएगा? अब नमक को हम कैसे घोल सकते हैं? देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. वही करना है हमने, जब तक वो घुलता रहे और इतना सारा उसके अंदर नमक डाल दो कि वो घुलना ही बंद हो जाए। ठीक है, This will give you a saturated solution of salt in water. अब वो saturated solution बन गया। Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. अब उसमें थोड़ा सा और नमक डाल दो। ठीक है, और क्या करो, उस नमकीन पानी को अब गर्म करना शुरू कर दो। What do you find? What happened to the undissolved salt at the bottom of the beaker? अब जो नमक बिना घुला हुआ बीकर के नीचे पड़ा था ना, जो वाटर के अंदर हमने नमक डाला पर वो घुल नहीं रहा, तो वो ग्लास के नीचे बैठ गया। अब जब हम उस ग्लास के पानी वाले को गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? अब क्या हुआ, जो नीचे सॉल्ट पड़ा था ना, जैसे हमने पानी को गर्म किया वो घुलने लग गया, डिजोल्व होने लग गया। लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल। अब क्या करेंगे, उस गर्म पानी को फिर से हम रख देंगे, नॉर्मल होने के लिए रख देंगे, ठंडा होने के लिए। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? अब क्या, जब वो पानी ठंडा हो गया, क्या फिर से नमक दिखने लग गया हमें? दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर मान लो हमने पानी लिया था, उसके अंदर नमक डालना था, अब वो इतना सारा नमक हो गया कि घुलना बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ, हमने इस पानी को गर्म कर दिया, आग दे दी, थोड़ी सी हीट अप कर दिया, इसको गर्म करा, तो उसके अंदर वो जो बिना घुला हुआ नमक था ना वो भी घुल गया। पर जब हमने इसको ठंडा किया ना फिर से, तो फिर से जो नमक घुल गया था ना वो नीचे फिर से बैठने लग गया। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि जब हम पानी को गर्म कर देते हैं ना तो उसके अंदर चीज़ें डिजोल्व होनी शुरू हो जाती हैं, और ज़्यादा डिजोल्व हो जाती हैं, घुलने लग जाती हैं। Does water dissolve any equal amount of different soluble substance? वो कह रहे हैं कि अभी तो हमने सिर्फ नमक की बात की है कि नमक को घोल रहा है, वो कितना घोल रहा है हमें नहीं पता अभी। तो क्या वो सब चीज़ों के लिए ऐसी है? मान लो अगर हम चीनी घोलने लग जाए तो उसमें भी ऐसा ही होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्टिविटी 10 पढ़ते हैं हम। टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. 2 ग्लास लिए हमने, आधा कप पानी डाल दिया उनमें। ठीक है, add a teaspoon of salt in 1 glass and stir it until salt dissolves. ठीक है, अब क्या किया, पहले वाले ग्लास में नमक डाल दिया और उसको घोल दिया थोड़ा सा। Go on adding salt 1 teaspoon at a time. अब फिर से वही करना है हमने, पानी लिया, आधा ग्लास पानी ले लिया, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला, घोल दिया, फिर 1 और चम्मच डाला, घोल दिया,
फिर एक और चम्मच डाला, घोल दिया। अब इस बार हमने क्या करना है, हमने नोट डाउन करना है कि हम कितने चम्मच नमक डाल रहे हैं। हमने 1 चम्मच डाला, घुल गया, 2 चम्मच डाला, घुल गया, 3 चम्मच डाला, घुल गया, 4 चम्मच भी घुल गया। जब हमने 5वां चम्मच नमक डाला ना तो घुला नहीं, तो क्या हुआ कि 4 चम्मच नमक में वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, हमने देख लिया ये बात। रिकॉर्ड द, हाँ, टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने तक क्या किया हमने, घोलते रहे उसमें। ठीक है, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर। अब हमने क्या किया, हमने रिकॉर्ड करना है, मतलब नोट डाउन करना है। टेबल 5.2 में कह रहा है कि नोट डाउन करो आप कि आपने कितने नंबर ऑफ स्पून डाले थे, मतलब कितना नमक डाला था। तो हमने मान लो लिख लिया, मतलब मुझे पता नहीं है, वैसे मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ। मान लो कि हमने लिख दिया कि 4 चम्मच नमक घुल गया था उसमें। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, ये रहा। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। अब हमें क्या करना है, शुगर के लिए भी ऐसा ही करना है। क्या करना है, आधा ग्लास पानी था, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, घोल दिया इसको। 2 चम्मच चीनी डाल दी, घोल दिया। तीसरा चम्मच चीनी डाला, घोल दिया। चौथा चम्मच भी डाला, घोल दिया। अब हमें देखना है कि कितने चम्मच तक घुल रहा है। मान लो कि 3 चम्मच के बाद घुलना बंद होगी, 3 चम्मच तक तो घुल गई। हमने जब चौथा चम्मच नमक चीनी डाली ना, घुली नहीं वो। ठीक है, what do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolve different substances in different amounts? अब हमने क्या पता किया इससे कि जब हम नमक डाल रहे थे तो 4 चम्मच घुल गया था, पर जब हमने चीनी डाली तो वो सिर्फ 3 ही चम्मच घुल पाई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पानी है ना वो अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग अमाउंट में घोल सकता है। ऐसा ज़रूरी है कि 4 चम्मच नमक घुला है तो 4 ही चम्मच चीनी घुलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, we have discussed a few methods of separating substance. Some of the methods of separation represented in the chapter are also used in science cell laboratory. तो कुछ चीज़ें क्या होंगी, साइंस लेबोरेटरी में भी यूज होंगी। We also learned that solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. ठीक है, तो saturated solution कौन सा होता है, A solution is said to be saturated. तो saturated किसी solution को हम कब कहेंगे, if it cannot dissolve more of the substance in it, जब उसके अंदर और चीज़ें घुलना बंद हो जाएं तब हम क्या कहेंगे उसको, saturated। ठीक है, तो चलो आपका चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग आज पूरी हो गई है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। अगर किसी को कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूँगी आपको समझाने की। ठीक है, चलो होमवर्क देख लो। आज का आपका होमवर्क है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करने हैं। मैंने थोड़े थोड़े करके आपको सारे समझा दिए। आज आपने क्या करना है, उनको सबको लर्न करना है। देखो, मिक्सचर, सोल्यूट, सॉल्वेंट समझा रखे हैं ये मैंने आपको। और कौन कौन से थे, सॉल्यूशन, थ्रैशिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। उसके बाद कौन सा है, फिल्ट्रेशन, डेकेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सारे 11 के 11 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ एक एक करके। ठीक है, अब आपका आज का होमवर्क क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑल, सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। ठीक है, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आप क्या करना है, आपने चैप्टर भी रीडिंग शुरू करनी है। कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलो आज इतना ही करो। थैंक यू।